मैं पीडी यादव बोलते भागते क्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक सबसे अहम प्रश्न है कि दुनिया किसको चाहती है, किसको प्रेम करती है। तो हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ऋषियों ने कहा है कि क्वालिटी जो गुण होता है, यदि आप में किसी प्रकार गुण नहीं है तो आपको दुनिया डिसलाइक करती है। लेकिन ऐसा प्रकृति में ईश्वर ने किसी को बनाया ही नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ही नहीं हो। सब में गुण है जो हम, हाँ, ये क्वालिटी है, परसेंटेज अलग अलग होता है। लेकिन गुण तो कैसी, जितने तत्व है सब में अपनी क्वालिटी है, आपका गुण है। तो मैं आपको बात बता दूं, अब बच्चों से खास कर कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें दो प्रकार की विद्या की आवश्यकता पड़ती है। वो उस गुण को अपने किताबों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पहली विद्या को प्राप्त करें, जो कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विन्याधाति पादत्वम अपात्वा धर्मापनोति धना धर्म सुखम। यदि आपके पास विद्या नहीं है, बच्चों के पास विद्या नहीं है, तो सारा चीज़ बेकार है। तो जब आपकी जो ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है, यानी पढ़ाई का जीवन चल रहा है, तब तक आप खूब मन से पढ़िए। और ये बात और मत सोचिए, जो हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में 100 साल का मनाया गया है। तो पहली ये है कि विद्या ददाति विनयम, हम विद्या को प्राप्त करें। और जब ऑटोमेटिक जब आपकी अवस्था जो है 50 से ऊपर जाएगी, तो आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ते हुए संन्यास और 5+ के आश्रम में तो जाना ही पड़ता है, चाहे घर त्याग करें या न करें। तो वहाँ होती है शा विद्या या मुक्ति विद्या, वह जो मुक्ति दिला सके। लेकिन यही चीज़ है, माया का पर्दा है कि जब हम जवान रहते हैं, युवा रहते हैं, बल रहता है, धन रहता है, तो कोई जो है समझ में नहीं आता है। लेकिन जब समय बीतता है, अपने बेटा बेटी अपने तो साथ छोड़ते हैं, तब समझ में आता है कि दुनिया क्या है। तब कहते हैं कि भाई बेकार में सब बनाना बेकार है, घर द्वार बेटा बेटी सब बेकार है। लेकिन ये भी उसको निगेटिव मत लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं किया जाएगा, संसार का कार्य कैसे चलेगा। तो उसको पॉजिटिव लेते हुए, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने कार्य को हमेशा करता रहना है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन की बात पाठ को पढ़ते हुए चलना है। तो मैं बता दूं कि गुण की पूजा होती है, रूप की पूजा नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण को लिए कहा गया है कि गुणा समस्त पूजनते प्रीति वंशन रथ का वासुदेवा नमस्ते वसुदेवा न मानवा। तो गुण की पूजा होती है। तो चलिए मैं आपको एक वो चीज़ कवियों की वाणी को सुनाता हूँ। क्या बढ़िया लिखा है, भोजपुरी में है। और भाई साहित्य तो साहित्य होता है, चाहे संविधान के 22 भाषा किसी भाषा में हो, वो तो दिल को अपनी में छूती है। देखिए कितना बढ़िया लिखा है, इस भाव को समझिए। जेकरा तन में जवानी के क्षण आई हो, जेकरा तन में जवानी के क्षण आई हो, ओकरा मन में सपनवा फुलैबे करी। देखिए कवि लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, श्रृंगार और भक्ति दोनों लिखते हैं। तब वो श्रृंगार ज़्यादा समझते हैं, भक्ति कौन समझता है। लेकिन जितने महान कवि हैं, लेखक हैं, वो सब श्रृंगार में के जो पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है, वो भक्ति टर्न लेती है, तो भक्ति में ही लिखते हैं। लेकिन हम अपनी उम्र के हिसाब से उसको समझते हैं। तो कवियों ने क्या कहा है, जेकरा तन में जवानी के क्षण आई हो, ओकरा मन में सपनवा फुलैबे करी। जेकरी अखियन में होई शराबी नशा, जेकरी अखियन में होई शराबी नशा, पावेने से ओने बढ़ैबे करी। जेकरी अखियन में होई शराबी नशा, पावेने से ओने बढ़ैबे करी। देखिए श्रृंगार में नस्कान साहब ने जो नायिका की जो आँख होती है उसका वर्णन किया है, और श्रृंगार भक्ति में भी आता है। तो हम श्रृंगार में तो खूब सोचते हैं। रसकान साहब ने लिखा है, अमी हलाहल मत भरे। जो नायिका है उसकी आंखों में काला, सफेद और लाल रंग का होता है। कभी चर्चा आपको शायद क्षेत्र में करूंगा, बस ये बात को आगे बढ़ाता हूँ। अमी हलाहल मत भरे श्याम श्वेत रत्नार, जियत मुत झुक झुक परत ये चितवत एक बार। इस बात में ये तीनों की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आप बात को पूरा कर लीजिए। देखिए
क्या कहता है कवि, जिसकी आंख में शराबी नशा होता है तो पाँव से इन्हें उधर बढ़ेगा। नशा तो कई प्रकार की होती है। अमिताभ साहब ने कहा है कि कहते हैं कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। नशे में कौन है नहीं मुझे बताओ जरा। नशा में तो सब दुनिया है। किसी को पढ़ने की नशा है, किसी को घूमने की नशा है, किसी को खेलने की नशा है, किसी को पढ़ाने की नशा है, किसी को पीने की नशा है, तो किसी को पिलाने की नशा है। और पिलाना तो बहुत चीज़ें हैं। हाँ, क्या चीज़ पीना है? अहंकार पीना है। शराब मदिरा पीने की बात नहीं कभी मैं कह रहा हूँ। अहंकार पी जाए आप बहादुर बन जाएंगे। तो क्या कहा, जकरी यकियन में होई शराबी नशा, पावे ने से ओने बढ़ैबे करी। जकरा तन में जवानी के क्षण आई हो, ओकरा मन में सपनवा फुलैबे करी। मेन थीम पर आइए गुण पर कभी क्या कहता है, बाग में कितना के कर बिकाला सुमन, बाग में कितना के कर बिकाला सुमन, केकरा नैना से के कर लजाला नयन, केकरा नैना से के कर लजाला नयन। याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, भगवान श्री राम जब माता सीता से मुलाकात पुष्प वाटिका में होता है तो लोग कहते हैं कि नैना चार हो गए। तो ये संसार में विचार होते रहते हैं। और भगवान के साथ भी इसी आई है, तो हमारा वरीयता का हम तहरा वरीयता की। तो इस चार ताकने का मतलब गुण की चारों तरह है। आंखों में सबसे बड़ी ताकत है, खींचती रहती है और फंसाती भी, हटाती भी है, सटाती भी है, विकर्षण भी करती है। आँख की इतनी बड़ी ताकत है। तो कवियों ने लिखा है कि बाग में कितना के करे बिकाला सुमन, केकरा नैना से के करे लजाला नयन। घटले बढ़ले उमरिया से का हो गईल, घटले बढ़ले उमरिया से का हो गईल, गुण बाटे ते दुनिया लोभैबे करी, गुण बाटे ते दुनिया लोभैबे करी। जकरा तन में जवानी के क्षण आई हो, ओकरा मन में सपनवा फुलैबे करी। देखिए, यहाँ सपना के मतलब ई ना भइल कि हम लड़की का सपना देखते हैं और लड़का लड़की के सपना देखते पूरा है। ऐसा नहीं है कि लड़की लड़किया का सपना देखना। सपना का मतलब कि हम वो सपन देखें जो समाज चले। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का स्टेटमेंट पढ़िए। विश्व मंच का अग्नि मिसाइल मैन कहा गया। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं कि हम दिन में देख करके अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। तो सपना हमें डॉक्टर बनने की है, मास्टर बनने की, इंजीनियर बनने की है, समाज सेवक बनने की है, PM बनने का है, CM बनने का है, DM बनने का है। तो सपना देखिए तो उसके पीछे कार्य करिए। केवल मुंगेर इलाके हसीन सपने नहीं कि हम अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, रोलर का हैंडल पकड़े हुए हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप सेट टारगेट एंड हिट टारगेट, जो बनना है उसको सेट करिए और उसके पीछे चलिए, कर्म करिए, तब आप पहुंचेंगे। जो भी है माँ भगवती कृपा से मुझे चल रहा है। ये प्रणा आपको जो है मैं पहुंचा रहा हूं। और आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि मेरी बातें अच्छी लगती हों तो आप समाज के कल्याण के लिए शेयर जरूर करिए। ये बाड़ी शुरू कर दी गई है और हम समाज की सेवा इस तरीके से, बहुत आज विज्ञान का युग है कि हम पूरे दुनिया में अपनी बातों को पर्दाफाश कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये कोटि कोटि विज्ञान और हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद दी है। नमस्कार।